अच्छे दिन और 15 लाख रुपए के जुमलों के साथ साथ एक और वादा था जिसने कि लोगों के दिलों को छू लिया था, और वो था कि मोदी जी का ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का वादा। न खाता हूँ न खाने दूंगा, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का वादा कि देश में अब यूपीए सरकार की तरह कोई भी करप्शन नहीं होगा। लेकिन आज हमें ये बात साफ साफ अच्छे से पता चल रहा है कि देश में जो खाऊंगा और ना खाने देने वाला इंसान था वही अब देश में खुल के ठूस ठूस करके देश के पैसों को खा रहा है और दूसरों को खिलवा भी रहा है। अभी राम मंदिर का स्कैम तो समझ में आ ही रहा था, साथ में उज्जैन में भी एक और बड़ा करप्शन का खुलासा हो गया है। सबसे पहले तो जो यूपीए का करप्शन होता था वो करप्शन एक्सपोज होता था, हाँ, मीडिया के जरिए लोगों को पता चलता था। लेकिन आज के दिन तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया ही बीजेपी की गोदी में बैठ चुकी है और इसी वजह से करप्शन का खुलासा होना तो दूर की बात बल्कि ये मोदी मीडिया और लोगों को ही दबाने में लग जाती है। हालांकि आज के दिन हमें पता चलता है कि जो मोदी सरकार है वो खुद तो खाती ही है, साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से अपने मित्र जनों को भी खिलाती है, साथ में ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके करप्शन करने वालों को अपनी पार्टी में लेती है और साथ में E20 और E80 का बहाना दे करके अपने परिवारजनों को खिलाती है। जब इंदिरा गांधी के समय में देश में इमरजेंसी लगा था उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा था कि पूरी की पूरी मीडिया को अब रेंग जाना होगा। अब पूरी की पूरी मीडिया जो थी वो पूरी तरीके से झुकी भी नहीं थी बल्कि रेंग चुकी थी। लेकिन उस टाइम में एक मीडिया चैनल था दी इंडियन एक्सप्रेस जिसने इंदिरा गांधी की सरकार के ऊपर टक्कर लेने का डिसाइड किया था, जिसने सच को उजागर किया था। और इसने ये कहा था कि उस टाइम में जब सरकार ने ये कहा था मीडिया को झुक जाने को, तो मीडिया झुका नहीं था बल्कि पूरी तरीके से रेंगने लगा था। और आज के टाइम पे मोदी जी ने मीडिया को कह दिया है कि झुक जाओ, तो झुकना और रेंगना तो दूर की बात है बल्कि मोदी मीडिया तो बिल्कुल ही सरकार के जूते ही चाटने में लग चुका है। खैर, अभी के टाइम में दी इंडियन एक्सप्रेस ने ये खुलासा किया है कि उज्जैन की जमीन के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने अच्छे से दिखाया कि 13 दिसंबर 2023 के टाइम में जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने थे उस टाइम से लेकर के अब तक 2 साल बीत चुके हैं और इन 2 सालों में मोहन यादव की पूरी फैमिली ने उद्यम नगर में पूरा का पूरा मिला जुला करके 136 एकड़ की ज़मीन को खरीद लिया है। और उज्जैन में जो टोटल ज़मीन थी वो 168 एकड़ की थी और वो ज़मीन पहले किसानों की थी। लेकिन जैसे जैसे उज्जैन सिटी का विस्तार हो रहा है उस वजह से उज्जैन की जो ज़मीन थी अगल बगल की उस ज़मीन में नए कॉर्पोरेट लोगों को वो ज़मीन बेचने वाली थी जहाँ पे रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस भी एरिया में कंस्ट्रक्शन होगा, जिस भी एरिया में फ्लाईओवर्स निकलेंगे, उस जगह की ज़मीन की प्राइस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। और वैसा ही एक ज़मीन होने वाला था उज्जैन ज़मीन, और उस उज्जैन ज़मीन में तकरीबन 168 एकड़ का उज्जैन ज़मीन था जिसमें मोहन यादव की फैमिली ने 136 एकड़ का ज़मीन को खरीद लिया पहले ही। और उन्होंने मतलब कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ठीक उसी ज़मीन के ऊपर सड़कें और रेलवे निकालना चालू किया जिस ज़मीन को उनकी फैमिली ने परचेस कर लिया था, पहले ही खरीद लिया था। अब जिस जगह पे सरकारी गवर्नमेंट की सड़कें निकल रही हो, रेलवेज निकल रहे हो, मेट्रोस निकल रहे हो, उस ज़मीन की जो प्राइस है वो रातों रात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, कई गुना 5 गुना 10 गुना तक भी प्राइस बढ़ जाती है। और यहीं पे यही सवाल आता है कि जिस जगह को सिटी में बदलना था, जिस लैंड को कॉर्पोरेट कंपनीज को देना था, उस लैंड के बड़े हिस्से को मोहन यादव की फैमिली ने खरीद लिया। और ठीक जिस ज़मीन पे मोहन यादव की फैमिली और ठीक उसी ज़मीन पे मोहन यादव ने अपनी गवर्नमेंट की सड़कें और रेलवेज निकालना चालू किया, जिसके वजह से उस ज़मीन की जो कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी है। और इसीलिए दी इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे के पूरे करप्शन का बहुत ही अच्छे से खुलासा किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में इस करप्शन के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिर इस करप्शन को किस तरीके से किया गया है। तो उज्जैन शहर महाकाल की नगरी, बहुत ही ज़्यादा पुराना शहर और साथ में हिंदुओं के लिए एक धार्मिक शहर। और अयोध्या के जैसा उज्जैन भी अब एक रिलीजियस सिटी बन चुका है। और यहाँ पे जैसे ही रिलीजियस सिटी
उज्जैन में रियल इस्टेट्स की जो डिमांड थी वो तेज़ी से बढ़ने लगी और कॉर्पोरेट कंपनीज की यहाँ पे अपनी लालची नज़र बन गई। और इसी वजह से जब यहाँ पे रियल इस्टेट के प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने लगे तो उसके बाद फिर यहाँ रियल इस्टेट के प्राइस तेज़ी से बढ़ने लगे। और उसके बाद फिर याद रखिए कि 2028 में यहाँ पे कुंभ भी होने वाला है, और जब यहाँ पे कुंभ होगा तो उस टाइम माना जा रहा है कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस कुंभ में आएंगे और टोटल एक महीने में तकरीबन 50 करोड़ लोगों को का फूट पड़ेगा कुंभ में उज्जैन जगह पे। और इसी लिए यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि उज्जैन की अगल बगल की ज़मीन को डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे किसानों से ज़मीन को खरीदा जाएगा और वहाँ पे रियल इस्टेट कॉर्पोरेट कंपनीज़ को वो ज़मीनें बेची जाएंगी और वहाँ पे नए घर बनेंगे, साथ में बड़े बड़े मेट्रो पार्क्स बनेंगे, कई सारे स्टेशंस बनेंगे और कुछ ही मिनटों में मतलब कि 5-10 मिनटों में ही कई किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना आसान हो जाएगा। 11 मेट्रो स्टेशंस बनेंगे, 4.5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल बनेगा और ये सारा प्रोजेक्ट तकरीबन 2000 करोड़ रुपए में बनेगा उज्जैन सिटी में। तो इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज आएगी और साथ में डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी ही, क्योंकि जो उज्जैन है वो भी अयोध्या के जैसा एक रिलीजियस सिटी है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो डिमांड है रियल इस्टेट की घरों की वो हमेशा से ज़्यादा रहेगी ही। तो इसी वजह से जब ये उज्जैन प्रोजेक्ट आया 2000 करोड़ रुपए का, तो इसके वजह ऐसे अगल बगल की सिटी के जो अगल बगल के जो किसानों की जो ज़मीन थी उन ज़मीनों की कीमतें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली थी। तो इसी वजह से जो उज्जैन की जो अगल बगल की ज़मीन थी वो तकरीबन 165 एकर्स की थी, जहाँ पे इस पूरे के पूरे 2000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स को बनाना था। तो इन 2000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट को तकरीबन 168 एकर्स की ज़मीन को चाहिए था, जिसमें से जो सीएम थे एमपी के जो सीएम थे मोहन यादव, उनको तो अच्छे से पता था कि इस ज़मीन की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और इसलिए इसने 168 एकर्स में से 135 एकर्स की ज़मीन को खरीदा और उस 135 एकर्स में से 111 एकर्स की जो ज़मीन थी उसमें अपने ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को चालू कर दिया। मेट्रोस, रेलवेज, हाउस, सिटी, इन सारी चीज़ों को शामिल कर दिया, जिसके वजह से वहाँ के प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन यहाँ टाइम आता है 13 दिसंबर 2023 का, जब बीजेपी को एमपी के लिए मतलब कि मध्य प्रदेश के लिए किसी सीएम फेस को चुनना था। तो सीएम फेस के लिए अलग अलग लोगों की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे मोहन यादव को एमपी का सीएम चुना गया और एमपी का सीएम चुनने के लिए बीजेपी का ये एक डबल डोज था, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी है वो उससे आया करते थे। मोहन यादव ओबीसी कैटेगरी से आया करते थे और उसके साथ साथ वो पहले भी एमपी में एक ट्रैवल एजेंसी रह चुके थे और साथ में उनको ज़मीनों के बारे में अच्छे से सब कुछ पता था और साथ में एमपी में वो पहले ट्रैवल मिनिस्ट्री भी संभाल चुके थे। तो अच्छे से उनको ज़मीनों के खेल के बारे में पता था कि आखिर कौन सी ज़मीन कहाँ पे ऊपर या फिर नीचे जाने वाली है। तो फिर टाइम आता है उनके एमपी बनने के बाद जब उनकी अचानक से वैल्यू तेज़ी से बढ़ने लगती है और यही वैल्यू जो है वो दी इंडियन एक्सप्रेस वाले लोगों को हजम नहीं होती है कि आखिर इसकी जो संपत्ति और इसकी फैमिली की जो संपत्ति है वो लगातार तेज़ी से कैसे बढ़ते जा रही है। तो इसको खंगालने के लिए सबसे पहले दी इंडियन एक्सप्रेस होता है वो ग्राउंड पे जाकर के कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना चालू करता है और उसके बाद फिर अपनी इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे करके लोगों के सामने पब्लिक करता है, जिसमें पता चलता है कि जो मोहन यादव है उसकी पूरी फैमिली ने ही यहाँ पर ज़मीनें खरीदी है। साथ में सिर्फ 2023 के बाद ही नहीं बल्कि एमपी में सीएम बनने के बाद ही नहीं बल्कि सीएम बनने से पहले भी मोहन यादव की फैमिली ने यहाँ बहुत सारी तकरीबन 85 एकर्स की ज़मीनें और खरीदी थी अगल बगल के सिटी एरिया में। लेकिन जब ये सीएम बने तो उसके बाद फिर और भी ज़्यादा धड़ल्ले से ज़मीनें खरीदी गई और उसके बाद फिर टोटल
क्योंकि उज्जैन ज़मीन में जब एक बड़ा सिटी एरिया बनने वाला था, एक उज्जैन मास्टर सिटी प्लानिंग चलने वाली थी, साथ में एक अलग डेडिकेटेड सिटी भी बनने वाला था रिलीजन टूरिज़्म के लिए उस इम्पॉर्टेंट एरिया में, जहाँ पे ज़मीन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। करोड़ों लोग आएंगे, अमीर लोग आकर के यहाँ पे ज़मीनें खरीदेंगे, क्योंकि दिल्ली जैसे इलाकों में 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स बिक जाते हैं। हालांकि वहाँ पे भी नेतागढ़ की ज़मीनों की प्रॉपर्टी वगैरह होगी, लेकिन यहाँ पे जो उज्जैन में हुआ वहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनी से ने भी कहीं ना कहीं कुछ प्लॉट्स वगैरह खरीद करके रखे होंगे, और साथ में जो उज्जैन ज़मीन का लैंड एक्विजिशन, यही सारी बात थे दी इंडियन एक्सप्रेस में हमने बताना चालू किया। लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे कि किसी सीएम का कहीं पे ज़मीन खरीद लेना ये तो नॉर्मल सी बात होनी चाहिए, तो ये आखिर करप्शन में कैसे गिना जा रहा है? अगर किसी सीएम ने कहीं पे जाकर के ज़मीनें खरीद ली तो फिर इसे करप्शन आखिर कैसे माना जा रहा है? तो आप देखो, अगर मान लो कि कोई कंपनी है और उस कंपनी का सीईओ को अच्छे से पता है कि वो आगे चल कर के कौन सा डिसीज़न लेने वाला है, और वो उस डिसीज़न के हिसाब से अपनी कंपनी में स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देता है, और उस डिसीज़न को लेने के बाद अचानक से उसके स्टॉक मार्केट के प्राइसेस से ऊपर बढ़ने लगते हैं, तो इसे इनसाइडिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, और एक कंपनी ए का जो मालिक है उसको पता है कि वो कंपनी बी के साथ मर्जर करेगा, जिसके बाद उसके कंपनी के जो शेयर्स है वो तेज़ी से ऊपर आ जाएंगे, तो कंपनी ए का मालिक क्या करता है कि अपनी ही कंपनी में मेजॉरिटी शेयर्स को खरीद लेता है, और उसके बाद फिर कंपनी बी के साथ जाकर के मर्जर कर लेता है, जिसके बाद उसकी कंपनी के शेयर्स से तेज़ी से ऊपर जाने लगते हैं, और इसे इनसाइडिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। और कुछ मामलों में इसको लेकर के लीगल लॉस भी बने हुए हैं, क्योंकि ये काम करना कुछ हद तक इलीगल भी है। लेकिन ये तो कंपनीज़ की बात हो गई, और यहाँ पे सीएम की बात हो रही है, तो सीएम और नेतागढ़ लोगों का ज़मीनें खरीदना तो काफ़ी आम बात है। ज़मीनों की हेराफेरी तो ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जो दिल्ली जैसे इलाके के हैं वहाँ पे तो 100 एकड़ की ज़मीनें बिकती है, तो इसमें कई सारे कॉर्पोरेट कंपनीज और नेतागढ़ लोगों की भी ज़मीनें होगी। तो फिर एमपी में ज़मीनें खरीदना आखिर क्यों अलग है? क्योंकि ये मोहन यादव ने ठीक उसी जगह पे, जिस जगह पे सिटी ही बनने वाली थी, उज्जैन सिटी का कंस्ट्रक्शन मेट्रो वगैरह बनने वाला था, सिर्फ ठीक उसी जगह पे पूरी फैमिली ने मिलजुल करके ज़मीनें खरीद ली। उज्जैन मोहन यादव के जो भाई थे, उनके जो बहन थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने किसी ने 10 एकड़, किसी ने 20 एकड़ ऐसे करके पूरी ज़मीन को एलोकेट कर लिया, पूरी ज़मीन को खरीद लिया। और कुछ तो ये जो दी इंडियन एक्सप्रेस ने जो पूरा का पूरा चिट्ठा बाहर किया है इस उज्जैन स्कैम को लेकर के, इसमें इतने सारे एक के बाद एक इतने सारे स्कैम और इनके प्रूफ्स दिए हुए हैं जिनको नकार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उनमें से एक स्कैम को हम लोग चलिए डिटेल में देखते हैं। एक उज्जैन का एक्सप्रेसवे बनना था, जो कि उज्जैन पटनागर से लेकर के उज्जैन हाईवे तक एक एक्सप्रेसवे बनना था। तो उस एक्सप्रेसवे में सड़क निकालने थी, तो उस सड़क जिस एरिया में निकलने वाली थी उसकी अगल बगल की सारी ज़मीनें जो थी वो मोहन यादव के फैमिली वालों ने खरीद करके रखी थी। और उसके बाद फिर ये जो मोहन यादव के फैमिली वाले थे, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा और उस कॉन्ट्रैक्टर को ये सारी के सारी ज़मीन दे दी, और उनके जो कंपनीज थे उनमें अलग से, और वो सारी ज़मीन को लेने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर उस ज़मीन को डेवलप करेगा, वहाँ पे घर वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बनाएगा, और उस प्रॉपर्टी को आगे चल करके ऊंचे दामों में बेचा जाएगा। याद रखिए कि ऐसे जगहों के जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई दामों पे बिकते हैं। दिल्ली जैसे एरिया में 100 करोड़ रुपए तक के भी प्रॉपर्टी से बिकते हैं। और इन जगहों में जब प्रॉपर्टीज, और ये जो उज्जैन नगर है वहाँ पे कुछ ही सालों के बाद 2 करोड़ लोग आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे कुंभ होने वाला है, साथ में करोड़ों की और भीड़ आएगी, और साथ में रिलीजियस सिटी होने की वजह से यहाँ पे लोग आकर के प्रॉपर्टी खरीद करके भी रहना चाहते हैं। तो इस वजह से प्रॉपर्टी के दाम आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे ही। और यहीं पे ये सवाल आता है कि
जैसे कि मैंने अभी हाईवे को लेकर के बताया कि उज्जैन पटनागर और उज्जैन एक्सप्रेसवे के बीच में जो एक्सप्रेसवे बनने वाली है, उस एक्सप्रेसवे के अगल बगल की ज़मीनें मोहन यादव के फैमिली वालों ने खरीद करके रखी है। और तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में चैनल में जाकर के ऐसे ही और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा या ख़राब लगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।